ओम शांति। आज सुप्रीम टीचर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। आगे बाबा समझाते, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे बच्चे, उसकी निशानी सुनाओ। बाबा समझाते, लायक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए, किसी भी देधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। आगे बाबा समझाते, बच्चे श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, मतभेद में नहीं आना। बच्चे अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पे पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। लास्ट में बाबा समझाते, बच्चे भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए स्वयं के आत्मिक स्वरूप को। अपने आप को परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे देखें। मुझ आत्मा का बस ये निराकारी ज्योति स्वरूप ही अनादि अविनाशी है। मैं देख रही हूँ यहाँ से ही अपने पुरुषोत्तम संगम युग को, जिस युग में भगवान ने मुझे अपना बनाया। सारे कल्प में सबसे ऊंचा जीवन, हीरे तुल्य जीवन मेरा ये ब्राह्मण जीवन है। इस पुरुषोत्तम युग में अपने आप को पुरुषों में उत्तम बनाना है।
बहुत ही भाग्य से मुझे ये जन्म मिला है। खोटों में कोई और कोई में भी कोई को ही भगवान के साथ पार्ट बजाने का भाग्य मिलता है। देखे कि 63 जन्मों से तो कैसे मैं आत्मा भटक रही थी, भगवान को ढूंढ रही थी, अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी थी। अनेक प्रकार के बंधनों में बंधी हुई थी। तिरसठ जन्मों की भटकन इस एक जन्म में आकर पूरी हो गई। कहाँ तो गुरुओं के पैरों में पड़ते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सब कुछ उन्हें ही मानकर चलते थे, और कहाँ बाबा ने आकर इन सब बंधनों से छुड़ा दिया। भगवान जो ऐसे लगता था कि वो भगवान है और बस हम भगत है और हमें उनसे मांगना ही है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा होंगी। इस एक जन्म में ये कितना बड़ा भाग्य मिला, जो भगवान की संतान होने की महसूसता हुई। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो भाग्य विधाता भगवान ने अपना बना लिया। वो हर समय, हर घड़ी, हर पल मेरे साथ रहता है। चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म मेरे साथ मददगार बन करके करता है। वो करावनहार सब कुछ मेरे द्वारा करा के और अपने आप को गुप्त रखता है। बाबा कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे मिलोगे। मेरे भाग्य को चमकाओगे,
मुझसे इतना प्यार करोगे। बाबा, अब मेरा ये जीवन बस आपका है। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। सब कुछ आपका है बाबा। मैं तो बस आपका दिया यूज कर रही हूँ। ये तन आपकी अमानत है, ये धन भी आपकी अमानत है, ये मन भी आपकी अमानत है। सब कुछ आपको अर्पण कर अब तो बस आपको ही याद करना है बाबा। ओम शांति।